दक्ष, कोई डाउट भी है जहां तक अभी आपने पढ़ा, कोई क्वेश्चन वगैरह किया? नहीं, अभी तक तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि अर्थमेटिक मीन तक मैंने पढ़ा दिया था, तो अब आगे उसके आगे हाँ जीपी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दूं? यस। अर्थमेटिक मीन पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? ओके। ए और बी अगर है दो नंबर्स, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a+b/2। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कहेगा फाइंड n हम्म। such that हम्म। a raise n plus 1 plus b raise n plus 1 by a raise n plus b raise n is the single arithmetic mean, हाँ। single am arithmetic mean between a and b। n की वैल्यू क्या होगी, या सिंगल अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, क्या है एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का है। सब्जेक्टिव बनाएंगे तो बड़ा लंबा होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बन जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो कैसा होगा, तो ऐसा हो सकता है, कहेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस वन इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन या ए एंड बी, तो यहाँ पर हो सकता है 1, बी में हो ठीक। सकता है 0, सी में -1 और डी है नॉन ऑफ दिस, मान लो। ओके। तो अब यह ऑब्जेक्टिव बन गया। अब बताइए कि क्या करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब होता है, एक और बात जाननी है, ऑब्जेक्टिव हम्म। क्वेश्चन जब हो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यह क्वेश्चन है, हाँ। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन चाहिए तो a+b/2 होना चाहिए। हाँ। यस। अब मान लो कि एन की वैल्यू मैं यहाँ 1 डाल दूं, तो a+b/2 नहीं आएगा। 0 डाल के देख लो, तो a⁻1 हो जाएगा, प्लस b⁻, मतलब a+b हो गया। a⁻, डिनोमिनेटर में a⁻0 1 हो गया, हाँ। और b⁻0 1, तो 1 + 1 2 हो गया। आंसर हम्म। इज बी हो गया, बात कर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो ऐसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो, मल्टीपल, क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस में, तो इसको अच्छा। हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, और वैसे सब्जेक्टिव में कैसे होता है? सब्जेक्टिव में मैं बताता हूँ, चलिए। सब्जेक्टिव अच्छा, में वो अगर आपने होता है, सर RS लिखा है? RS द सिंगल, इज द सिंगल ई लिखा है द आपने? सिंगल है, अच्छा। ई द सिंगल। ठीक है। मैं ढूंढ रहा था कि यार मैं कहाँ लिख दिया, एस कहाँ लिख दिया, ई द सिंगल। ठीक है। हाँ सब्जेक्टिव वाला मेथड मैं बता देता ठीक है। हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a⁻n+1 plus b⁻n+1 by a⁻n plus b⁻n is equal to a+b/2। यह सिंगल अर्थमेटिक मीन ए और बी का उसके इक्वल है। ठीक है। यहाँ पर अच्छा। एक्सपोनेंट रूल हम लोग यूज करेंगे। करेंगे क्या, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इस हम्म। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 है, इज इक्वल टू a+b इंटू a⁻n प्लस b⁻n, यह होगा। ओके। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a⁻n+1 हम्म। प्लस 2b⁻n+1 इज इक्वल टू a इंटू a⁻n मीन्स a⁻n+1। डायरेक्ट लिख दूं? हाँ ठीक है। और चलो यहाँ पर हो गया a b⁻n, a से मल्टीप्लाई करें, फिर b से मल्टीप्लाई किया, तो a⁻n b प्लस b⁻n+1, ऐसा होगा। सर। अब एक हाईएस्ट पावर वाले को एक साइड कर लेंगे, जैसे ए के हाईएस्ट पावर वाला एक साइड हो जाएगा, बी के हाईएस्ट पावर वाला दूसरे साइड होगा। अब अच्छा। आप देखेंगे, यहाँ देखो, जैसे यहाँ a⁻n+1 है हम्म। और b⁻n+1 है राइट हैंड साइड में, इधर भी है, तो पहले तो उसको ही साइड कर लो। ओके। तो यहाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो आपकी a⁻n+1 प्लस ठीक है। b⁻n+1 लिख लेंगे ना। और इधर हो गया राइट हैंड साइड में a b⁻n प्लस a⁻n b, ऐसा देखो तो ये ठीक है। हाँ यस सर। मैंने इधर a⁻n+1 है, उसको लेफ्ट में लाया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 2a⁻n+1 में से
तो ए रेज एन प्लस वन बच गया। 2b रेज एन प्लस वन है ही, यहाँ से b रेज एन प्लस वन लेफ्ट में लाया तो माइनस होकर के फिर यह हो गया। ये ठीक है। ठीक है। चलिए अब एक हाईएस्ट पावर को दूसरे तरफ कर देंगे और एक को लेफ्ट में रखेंगे। जैसे ए रेज एन प्लस वन है, इधर भी देखो ए की पावर ज्यादा वाला होगा, ए टू द पावर एन बी है, माइनस ए टू द पावर एन बी लिख दिया। राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ ए बी रेज एन माइनस बी रेज एन प्लस वन। ये ठीक है। हाँ। ए टू द पावर एन प्लस वन का मीनिंग क्या होगा? ए बी की पावर एन। नहीं, ए टू द पावर एन प्लस वन का मीनिंग क्या होगा यह मैं पूछ रहा हूँ। इसको लिखेंगे ए टू द पावर एन इंटू ए। हाँ, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो बस इसमें से देखो यहाँ पर ए टू द पावर एन इंटू ए हो जाएगा, तो ए टू द पावर एन कॉमन कर ले डायरेक्ट या वैसे करके लिखे बताओ? जैसे लिख ही देते, पूछना क्या, ए टू द पावर एन इंटू ए माइनस ए टू द पावर एन इंटू बी। वैसे यहाँ पर हो गया ए बी टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इंटू बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एन आप कॉमन कर सकते हो तो ए माइनस बी हो गया। राइट हैंड साइड में बी टू द पावर एन कॉमन करोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब a इज नॉट इक्वल टू बी, सो ए माइनस बी कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन। अब b टू द पावर n से या a टू द पावर n से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो a टू द पावर n बाय b टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n बाय b टू द पावर n। या तो कैंसिल हो गया, है ना। तो मींस क्या हुआ, a बाय b होल पावर n इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a बाय b होल पावर 0। एनी फाइनाइट वैल्यू पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, 1 होता है। अब बेस को एलिमिनेट कर देंगे तो n की जगह पर कितना आया, 0। n इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो ये आपने लास्ट में कैसे n इज इक्वल टू 0 कर दिया? अच्छा, ऐसे जैसे x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर 5, तो n इज इक्वल टू 5 होगा कि नहीं? अच्छा अच्छा, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। हाँ बस। अच्छा, ओके, मैं नोट कर लेता हूँ। नोट कर लिए? कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए। स्क्रॉल कर देना सर। हो गया दक्ष? हाँ हो गया सर। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। ओके, शॉर्ट में इसे जीपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक है। ये क्या है, तो इसमें रेशियो कम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 6 18 54 डॉट डॉट, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि a इज टू बी मीन्स क्या, a बाई बी, है ना। a इज टू बी, रेशियो मीन्स डिवीजन ही होता है ना। तो यहाँ पर यह जीपी में है, क्यों जीपी में है, जीपी तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहीं से एग्जांपल से पहले क्लियर करें। यह a1 है, यह a2 है, a3 है, a4 है। अब a2 बाई a1 करेंगे, वहां पर a2 माइनस a1 करते थे एपी में, यहाँ a2 बाई a1 करेंगे तो 6 बाई 2 3, a3 बाई a2 करेंगे, जस्ट पहले वाले टर्म से उसे डिवाइड करना है, तो क्या हो गया 18 बाई 6 वंस अगेन 3। फिर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a4 बाई a3 भी कर सकते हैं, a4 बाई a3, तो a यहाँ 54 हो गया, 54 बाई 18 वंस अगेन 3। मीन्स सभी जगह रेशियो इक्वल आ रहा है, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। अच्छा, कॉमन आ रहा है इसलिए कॉमन रेशियो। ओके, शॉर्ट में हम लोग CR बोलते हैं, जैसे उसको शॉर्ट में CD बोलते हैं, यहाँ पर CR। इससे यह पता चला कि रेशियो जिस सीक्वेंस या सीरीज का रेशियो कॉमन हो तो वह सीक्वेंस सीरीज जीपी में होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ रेशियो ऑफ द टर्म, इफ क्या सर, अगर रेशियो कॉमन हो तो? रेशियो कॉमन हो तो जीपी में होता है। अच्छा, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ द टर्म and the term just preceding it, okay,
it is constant throughout the sequence then the sequence is said to be in GP. Okay. And common ratio is called a constant ratio, and constant ratio is called common ratio of the GP. डेफिनेशन है, लेकिन ऊपर एग्जांपल से ऐसे उसको एक्सप्लेन किया गया। तो इस तरह से होता है जीपी का डेफिनेशन, और जीपी को एग्जांपल से ऐसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जीपी में। क्लियर है? हाँ, लिख ले। नोट कर लिया? कर रहा हूँ मैं ऊपर से ऊपर। अच्छा सर, ये जीपी में तो है लेकिन ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। हाँ, अच्छा। एपी में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो 4 का शुरू में 6 - 2 4 हो गया, 18 - 6 4 नहीं हुआ, एपी में नहीं हुआ। कुछ ऐसा सीक्वेंस आएगा जो एपी जीपी दोनों में होगा, वो तभी होता है जब टर्म्स इक्वल हो जाए। 2 2 2 2 लिख लिया। अच्छा। तो रेशियो भी कॉमन हो जाएगा उसमें और डिफरेंस भी कॉमन आ जाएगा। ओके। इक्वल टर्म्स जो होता है एपी जीपी दोनों में होता है। ओके। अच्छा, तो इसमें सर हमने A2 जैसे A2/A1 लिया, A3/A2 लिया, तो उल्टा भी ले सकते हैं A2/A? नहीं, वो जैसे वहां पर नेगेटिव होता था कॉमन डिफरेंस, तो भी जैसे होता था नेगेटिव वाला हो तो नेगेटिव भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे यहाँ पर यह नहीं देखना कि फ्रैक्शन में आ रहा है या कुछ है तो उल्टा ले ले, वो नहीं करते। अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड करना है, तभी रेशियो होगा। ठीक है सर, नीचे कर दो। हो गया सर। और एग्जांपल की जरूरत है इसमें? नहीं, ठीक हो गया। ठीक। तो अब हम लोग जैसे एपी में nth टर्म निकालते थे एपी का, जो जिससे हम लोग फॉर्मूला उसको निकाल करके और आगे उसका यूज करते थे, उसी तरह से जीपी के भी nth टर्म होता है और इसके भी सम होता है। यहाँ पर लिखते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी। फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, A be the first term, and R common ratio of the GP. Then AR square, AR cube, AR raised 4 dot R in GP. ठीक है? यह क्या है? A1 है, यह क्या है? A2 है, यह A3 है, यह A4 है ना, यह A5 है। A1 क्या है? A, A2 AR, A3 AR स्क्वायर, A4 AR क्यूब, मतलब R के पावर में एक कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। A5 AR टू द पावर 4, तो A100 क्या होगा? AR टू द पावर 99। A90, हाँ बस। A90 नहीं, AR टू द पावर 99। R के पावर ही बदल रहा है ना, ये तो यही है, ये सब में फिक्स। हाँ, A की पावर R, सॉरी AR 99। हाँ ये होगा। तो इसी तरह से अगर मुझे an निकालना हो तो क्या करेंगे? an के लिए हम लोग लिखेंगे AR टू द पावर n-1, एक कम, यही होगा फॉर्मूला जो यहाँ पर देखेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि A1 क्या है आपके? A1 A है, A को 1 से मल्टीप्लाई करे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अगर R टू द पावर 0 लिख दिया तो भी नहीं, क्योंकि R टू द पावर एनी फाइनाइट नंबर टू द पावर 0 1 हो जाता है।
है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए आर टू द पावर 1 माइनस 1। इसको इसको ए आर टू द पावर 0 को ए आर टू द पावर 1 माइनस 1 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हो, 0 को ठीक। 1 माइनस 1 कर दिया, क्या दिक्कत है? ओके। हाँ। अब यहाँ पर A1 तो हो गया, A2 है तो A2 ऊपर देखिए AR है। AR को भी सिमिलरली ऐसी पावर घटा के लिखना, सब्ट्रैक्ट करे तो 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, AR टू द पावर 2 माइनस 1। यस। चलिए अब A3 है, A3 को हम लोग क्या लिखेंगे, AR स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, AR 3 माइनस 1। ठीक है। ठीक है। अब A4 है, जनरलाइज करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं AR क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं AR 4 माइनस 1। A5 है, AR 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं AR 5 माइनस 1, होगा ना। यस। अब आप देखेंगे कि ए में तो कुछ नहीं हो रहा, ए तो ऐसे ही आर की पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है देन 2 माइनस 1, 3 देन 3 माइनस 1, 4 देन 4 माइनस 1। तो ऐसे ही अगर मुझे ए 100 लिखना हो तो क्या लिखेंगे इस रूल से, ए आर टू द पावर 100 माइनस 1 जो कि 99 हो जाए। और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना हो और ए एन लिख देना हो तो क्या लिखेंगे, ए ए आर की टू द पावर पावर एन माइनस 1। माइनस 1। हाँ। So this is the formula how to find nth term of a GP, अच्छा अच्छा। where a is the first term or common ratio in number of terms. अच्छा। चलिए यहाँ से नोट करो, जहां भी डाउट हो बोलना है, मैं क्लियर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने लिखा A1 इज इक्वल टू ए, उसके बाद a की पावर 1, a और a इंटू 1 कर दिया, a इंटू 1 करना। तब में r लाना है, r में अरेंज करना है, इसलिए मैंने किया। ऐसा कुछ नहीं है कि a लिख दे तो गलत है। और a r टू द पावर 0 होगा क्योंकि r के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 के बदले में r टू द पावर 0 कर दिया क्योंकि सब में r चाहिए। r टू द पावर 0 को क्या किया, r टू द पावर 1 माइनस 1 कर दिया, हाँ यस। है ना। ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला सर टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म, जैसे एपी में nth टर्म क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ ये जीपी का हो गया। ओके ठीक है, नोट कर लिया सर। ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जीपी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस अब आपको पहचानना है कि एपी है जीपी, अभी जीपी चल रहा था जीपी होगा, लेकिन ऐसे ही अभी देखना 3 6 18 वही ले लिया ऊपर वाला, नहीं नहीं 3 2 या 6 12 12 24 एंड सो। हाँ तो मैं जीपी है। हाँ ये जीपी में है, हाँ जीपी है। तो ठीक है, तो जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। 100th टर्म चाहिए, मतलब ए 100 चाहिए। अच्छा। तो मैं सॉल्व करूँ इसे या करोगे? कर रहा हूँ सर। ठीक है, आधा काम मैंने कर दिया। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज 2, n इज 100, a 100 फाइंड करिए। ओके। फॉर्मूला ऊपर है, n के जगह 100 डाल देंगे ऊपर वाले में, हो गया। अच्छा ठीक है, तो मतलब जो ये आता है डिफरेंस, ये आर होता है। डिफरेंस नहीं, रेशियो, रेशियो डिफरेंस हम याद नहीं करें। यहाँ रेशियो तो डिफरेंस आर। बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो गया। रेशियो आर से स्टार्ट होता है इसलिए उसे कॉमन रेशियो में ले लेते हैं। अच्छा डिफरेंस डी से स्टार्ट होता है इसलिए कॉमन डिफरेंस में डी ले देते हैं वहां पर। 6 की पावर 99। 6 की पावर 90, इसीलिए तो मैं ये दिया था, तो मिस्टेक हो गया। अच्छा। मैं जानबूझ के दिया था और इसमें ऐसा मिस्टेक होता है, ये जनरली बच्चे करते हैं। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 फॉर्मूला है, therefore a 100 a r to the power 100 minus 1 that is 99। यहाँ पर हो गया a कितना है 3 और यहाँ पर r कितना है 2 to the power 99। अब इसको 3 into 2 6 to the power 99 नहीं कर सकते, यही तो बात है। जैसे दोनों के सेम पावर होते तब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेस को। जैसे यहाँ पर 3 to the power 99 या 9 है और मान लो 2 to the power 9 है, तब इसको
3 इंटू 2 होल टू द पावर 9 करके यह 6 टू द पावर 9 हो जाता है। लेकिन अगर 3 है और इंटू 2 टू द पावर 9 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 6 टू द पावर 9, ये गलत है। उसी तरह से यहाँ पर 6 टू द पावर 99 नहीं बल्कि यही रह जाएगा। और चूंकि 2 के पावर 99 इतना बड़ा है वैल्यू कि इसे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए यही छोटा वैल्यू ही लिख देंगे हम लोग, यही आंसर होगा। ओके सर। जैसे 2 के पावर 10 तक तो हम लोग को याद रहता है कि 1054 हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू देने लगेगा कि मुश्किल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके ठीक है, हाँ। एक और क्वेश्चन लिख दो ऐसा। यस। Find the 50th term of the sequence 2, 8, 32, 128 and so on. सेम प्रोसेस बनेगा। हाँ जीपी में तो है सर ये। हाँ ओके सर 2 इंटू 4 की पावर 99। 2 इंटू 4 की पावर 99। हाँ अब नहीं सॉरी 49 ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व इसे किया जा सकता था अगर ऐसा हो, तो इसलिए मैं जानबूझ के एक क्वेश्चन दिया था कि इसमें एक्सपोनेंट रूल का और यूज हो सकता है। एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है कि अगर a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n है, a b होल पावर n हो जाएगा। a टू द पावर m होल पावर n है तो a टू द पावर m इंटू n mn हो जाएगा। a टू द पावर m प्लस n है तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो जाएगा। a टू द पावर m बाई n है, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n है, इसको a टू द पावर m माइनस n लिखते हैं। यह सब एक्सपोनेंट रूल होता है। यस a टू द पावर 0 है यह 1 हो जाएगा, ऐसा यह बात होती है। इसी सब का यूज करके, जैसे अभी आपने बोला कि a 50 चाहिए और a 50 की वैल्यू क्या बोला, 2 इंटू 4 की पावर 49 ओके, 2 इंटू 4 टू द पावर 49। अब चलिए ये 49 जो है वो तो ठीक है, ये 4 को 2 के पावर में तो लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 4 को 2 स्क्वायर होल पावर 49। हाँ तो 98। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यह वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n, यह हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 98। डायरेक्ट लिख दो। हाँ यस 98। अब देखो यहाँ पर देख लो, ये तीसरा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। हाँ यहाँ पर क्या होगा, 2 टू द पावर यहाँ क्या है 1 लिखा नहीं जाता पावर में समझने के लिए, यहाँ पर क्या होगा 2 टू द पावर 1 प्लस 98, 2 टू द पावर 99। यह भी लिख सकते हैं, आंसर तो हो ही गया यहाँ पर, लेकिन यह भी लिखा है। यस यहाँ पर सिंप्लीफाई करने लायक था तो कर लिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, वही लिख दिया बस। ओके सर आगे बढ़े। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन। Find the 25th term of the sequence में GP यहाँ 6, 12, 24, 48, 96 एंड सो। क्या दक्ष? हाँ बस हो गया सर, ये आ रहा है 6 इंटू 2 की पावर 24। चलेगा, और 6 को भी लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 25 मीन्स 3 इंटू 2 टू द पावर 25। यह भी आंसर हो सकता है, वो ठीक है। ये भी सही है ना, तो वो अभी सही है। चलिए ऐसे हो गया। तो अगर इसे अब क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन का टाइप को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब ऐसे सीक्वेंस वगैरह नहीं देगा, सीक्वेंस के कुछ टर्म 2 टर्म्स दे देंगे और उसके बाद आपको कहे कि सीक्वेंस लिखो या इसका और कोई टर्म निकाल दो। ऐसा जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी। अब यहाँ सीक्वेंस नहीं बोल सकते क्योंकि अब जीपी बोलेंगे तभी, नहीं तो एपी का भी तो हो सकता है। बी 24 एंड 6th टर्म बी 192 फाइंड इट्स 25th टर्म। अब जीपी के 2 सीक्वेंस दिए हुए, मैं 2 टर्म्स दिए हुए हैं और उसमें कह रहा है कि कोई तीसरा टर्म निकाल। ओके तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है इट इज गिवन दैट A3 दिया हुआ, हाँ
A3 आपका दिया हुआ 24। 4 और फॉर्मूला से ए इसको लिख लो, ए आर 6 स्क्वायर, 190। ए आर स्क्वायर हो गया 24, ओके। है ना। हाँ ए आर टू द पावर 3 - 1 दैट इज ए आर स्क्वायर। एंड फिर क्या दिया हुआ है, A6 में दिया हुआ है, A6 है 192। A6 192। हाँ, मीन्स ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 192, ठीक है। यस। अब इसको, इन दोनों को ही सॉल्व करके आपको ए और आर की वैल्यू निकालनी है। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास। कैसे ओके। सॉल्व करोगे कि ए और आर की वैल्यू निकलेगी? हाँ इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि ए और आर की वैल्यू निकल जाएगी? दो इक्वेशन मेरे पास ये आता है, यह दिया। हाँ। ऐसे ही बोलो, कुछ बोलो, समझाओ मुझे। मतलब शायद अगर इसमें से, क्योंकि ये AR5 और AR2 है, तो माइनस कर देंगे तो AR3 की शायद आ जाए। ए क्या होगा? माइनस करने से AR3 हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा। देखो, जब प्लस या माइनस में हो हाँ। दो इक्वेशंस, हम्म पहला इक्वेशन में भी कुछ प्लस में हो और दूसरे में जैसे एपी में होता था, तो हम्म उसमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ऐड करके काम चलाते हैं, सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन। हाँ, अगर प्रोडक्ट में हो तो उसमें डिवाइड करके काम चलाते हैं, या एक से कोई वैल्यू एलिमिनेशन करके ए की वैल्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे अच्छा। में डालेंगे तो होगा। यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर नहीं दे पाएगा, हाँ ना तो ए की वैल्यू निकलेगी ना ही आर की वैल्यू निकलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हाँ। हमें क्या करना है, आइदर डिवाइड 1/2 और 2/1। अच्छा। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो या 1 को 2 से, नो प्रॉब्लम। तो 2 बड़ा है तो इसलिए 2 को ऊपर रखो और 1 को नीचे कर दो। मीन्स AR टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई AR स्क्वायर इज इक्वल टू 192 बाई कितने हो गए, 24। अब 4। ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा। अभी एक्सपोनेंट रूल की चर्चा किए थे, इसमें देखो आप, हाँ। ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n, तो क्या ए टू द पावर m माइनस n है ना यहाँ। यस। इसका यूज कर सकते हैं, आर टू द पावर 5 बाई आर टू द पावर 2 है। हाँ, तो दक्ष का 8 आ गया। 8 लिख दिया। हाँ ठीक है, 8 आ गया ना। हाँ। तो अब तो क्या करोगे, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी दक्ष? R3 इज इक्वल टू 8। R3 मतलब आर क्यूब नहीं 8। अब आर की वैल्यू कैसे क्या करें? अब R2, R इज इक्वल टू 2। कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आज दक्ष समझाएगा मुझे। अच्छा, तो ये हो गया सर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 है। हाँ। आप बोल भी सकते, ठीक है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। R is equal to 2। ये आया कैसे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आर इज इक्वल टू 2 तो आ गया। सर अब ये निकाला ना हमने, क्यूब रूट ऐसे 3। क्यूब रूट, अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, ऐसा किया आपने। यहाँ पर नहीं लिखना है क्यूब रूट, नहीं तो गलत हो जाएगा ये आपका। हाँ। इसको डिलीट करो, तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा, आपका ठीक है, लिखा मैं हुआ आप ही पहली कर बार सकते यूज कर रहा हूँ सर ये। हो। हाँ, नहीं आपका लिखा हुआ आप ही कर सकते हो, मैं इधर से नहीं कर सकता। मेरा अच्छा, लिखा हुआ मैं कर सकता हूँ, ओके ओके, ये इसमें होता है तो। ठीक है। चलो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो आर हाँ की वैल्यू हाँ, 2 आ गया, वो ठीक है, समझ में तो आ ही गया। ओके। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब। हाँ यस। अब पावर को हटा सकते हो, दोनों साइड सेम पावर हो गया ना, तो आर इज इक्वल यस। टू 2 हो गया, या 2 क्यूब के पावर 1/3 हो जाएगा। अब एक और बातें हैं जान लो, क्योंकि आगे यूज होना ही है। जैसे ओके। x टू द पावर n इज इक्वल टू मान लीजिए 5 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 1/n। इधर से पावर जब हटता है तो हाँ, इधर इधर चलो। रेसिप्रोकेट हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, ठीक है। यस यस। तो यह बात होती है, तो इसका यूज यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे 8 है तब तो ठीक है कि 2 क्यूब आ गया, लिख लिया। लेकिन अगर ओके। मान लीजिए कि आर क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास 9 होता तो क्या करते? तो आर की वैल्यू हो जाती है 9 × 1/3। ठीक है सर। 9, अब ऐसा नहीं कि 2 3 बोल दोगे, क्योंकि ये 3 स्क्वायर होता है ना 9। हाँ हाँ तो ये बात है, तो ये ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आर की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो जरा सा A25 भी निकाल दो। अच्छा ओके। नहीं, हाँ पहले तो अभी ए की वैल्यू निकालनी है ना आपको। हाँ, वो भी है yes। हाँ, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, जरा समझाओ मुझे। अच्छा, इतना इन्फॉर्मेशन आ गया, ये सारा है लिखा हुआ, अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
अब सर जैसे एक इक्वेशन लेंगे AR² = 24, तो R की वैल्यू डाल देंगे तो हाँ हाँ एग्जैक्टली वही करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आइदर इन 1 और इन 2 आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और उसके बाद ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए और आर निकल गया तो जीपी का कुछ भी निकाल सकते होंगे, है ना, हाँ कोई भी यस। टर्म तो बस हो गया। तो पुटिंग आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट हम्म देन ए विल बी 7 24 by 4 6 नॉट 7 6 6 6 6। देखो मैं इसी क्वेश्चन को मैं लिख दिया था इन वर्ड्स जो यहाँ ऊपर बनवा ना क्वेश्चन, और देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ 25th टर्म निकालना है, मैंने यहाँ भी डाल दिया कि 25th टर्म निकाल दो। और इसमें से मैं एक टर्म यहाँ का ले लिया, 24 लिए थे ना, और एक टर्म में और मल्टीप्लाई करके ले लिया कि चलो इधर ये डॉट डॉट वाले में से मैंने ले लिया, है ना, तो आंसर भी वही आने हैं जो यहाँ पर आया है। तो अब ए की वैल्यू आपका निकल गया, यस आ गया सर 6 और आर की वैल्यू है 2 यस। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A25। तो A25 क्या होगा? वही सब पूछने वाले क्वेश्चन का 6 × 2⁴ या जो आप बोल रहे थे 3 × 2⁵. ठीक, बहुत अच्छा। तो यह इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हाँ यस। अब लेकिन अब नंबर मैं नहीं दूंगा, चलिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ P plus qth term of a GP be x and P minus qth term be y, then थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को इजी कर दूंगा। प्रूव दैट its pth term is root over xy। yeah। अब आपको पहले की मैंने सहायता से इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो अभी जैसे ये क्वेश्चन किया जस्ट ऊपर वाला, उसी तरह से आपको करना है। वहां पर नंबर दिया हुआ था, कहीं पर 24 या कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर नंबर की जगह पर x और y है। तो आपको a और r निकालना है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे। जैसे an का फॉर्मूला क्या है, a r⁴n−1। तो यहाँ पर ap + q हो जाएगा, यह ap + q, तो उसका यूज करेंगे, ap - q का यूज करेंगे। अब देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से जो तुम्हारा लिखा हुआ यहीं पर आता है, हटा दिया, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दूं इसको। यहाँ देखिए गिवन क्या है, कुछ ये डिक्टेट करो, मुझे बताओ कि क्या क्या दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ। दक्ष, इसमें क्या इंफॉर्मेशन मालूम हो रहा है? AP + q टर्म दी हुई है x, तो AP + q टर्म नहीं बोलते, AP + q बोल दिया, हो गया। ठीक है, P + q टर्म बोलेंगे। तो AP + q क्या है, x है। तो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा बताओ? an का फॉर्मूला क्या था? an = ARn-1। तो AP + q क्या होगा? तो A R P + q - 1। यस, इनके जगह पर P + q - 1 P + q हो जाएगा, तो x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड सेकेंड वन इज AP - q, है ना? यस यस। हाँ, यह क्या है, y। तो ये हो जाएगा AR⁴ P - q -1 एक और। वेरी गुड, इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यस। Solve these two equations and find the value of a and r। इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से a और r निकालना है, कर सकते हो? हाँ, करो। यह जनरलाइज फॉर्म है, यह क्वेश्चन हो जाएगा तो सारा हो जाएगा इस टाइप का। कर रहा हूँ, पहले आपने बताया था फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को फर्स्ट या सेकंड से डिवाइड कर देंगे। हाँ दक्ष क्या बोले? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसको भी वैसे ही कर रहा हूँ सर, जैसे आपने बोला था ना, इन तरह के क्वेश्चन को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, या सेकंड फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से, ये करना है। हाँ।
ओके। आर की वैल्यू निकल जाएगी वैसे, और आर की हाँ। वैल्यू निकल गई तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी में तो ए की वैल्यू निकलेगी। यस। लेकिन स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अच्छा वो सब जगह काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। इसलिए पहले जनरल मेथड जो है जो है उससे सॉल्व करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। ये सर आगे p प्लस q माइनस वन इज बाय p माइनस q, मतलब नहीं, आर टू द ये। पावर होगा, आर टू द पावर। आर अच्छा कैंसिल नहीं हो सकता, आर की वैल्यू निकलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने आर को, आर से आर को कैंसिल कर दिए, ये प्रोडक्ट में नहीं पावर में है ना, तो कैंसिल नहीं, सेम पावर होता तो कैंसिल होता। जैसे अगर मैं क्या 1/2 कर रहे हो या 2/1, ये बता दो। आपने क्या किया मैंने इक्वेशन करा है 1/2। 1/2, ठीक है। अच्छा 1/2 मैं भी कर देता हूँ, वही करूंगा। तो ए आर टू द पावर आपके पास क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन, वन। वन में, हाँ और हाँ। यहाँ हो गया 2 में ए आर टू द पावर पी माइनस क्यू माइनस वन। यह हो गया एक्स बाई वाई। बाय ए से ए का। से ए कैंसिल आउट। ठीक है। अब यह एक्सपोनेंट रूल आ गया कि बेस समान हो और डिनोमिनेटर में हो, मैंने तो फ्रैक्शन में माइनस हो। हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए ये वाला ये रूल यूज हो जाएगा, है ना, तो हाँ बस वो यूज कर लेते हैं। तो हाँ यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, आर टू द पावर हाँ। पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस हम्म अंडर द ब्रैकेट पी माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा। यस। अब चलो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो ऊपर वाले को, तो यहाँ पर आपका आंसर आ ये भी जाएगा थोड़ी। कुछ, आर टू द पावर पी सर ये आ प्लस गया क्यू आर माइनस की वन पावर 2q। माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू और प्लस हाँ वन। या यस। आपने जो सॉल्व किया वो सही है। आर की माइनस पावर पी टू प्लस क्यू पी कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो आर के पावर 2q, आर टू द पावर 2q इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स अपॉन वाई। यस। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई टू द पावर 1/q, रेसिप्रोकेट हो जाएगा पावर, जो हाँ अभी क्यूब रूट बता रहे थे ना, हाँ हाँ वैसा ही है उस। ये क्लियर है या नहीं? हाँ। ओके। चलिए, तो यह बात होगी। तो आर की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो किसी एक इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट कर देंगे। यस। पुटिंग आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होल पावर 1/2q इन इक्वेशन वन। वन या टू किसी में भी डाल सकते हैं। तो ए और आर की वैल्यू में यह डाल रहा हूँ एक्स बाई वाई होल पावर 1/2q, और उसके होल पावर क्या है मेरे पास, p प्लस क्यू माइनस वन, हाँ है ना, है। यस। इज इक्वल टू क्या है, एक्स। एक्स। हाँ, अब ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ए यस। इंटू एक्स अपॉन वाई होल पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन 2q, यह हो गया इज इक्वल टू एक्स। Therefore, a is equal to x upon y whole power p plus q minus 1/2q। ठीक है, एनी डाउट? नहीं ठीक है। चलिए, अभी नोट मत करो, जब समझा रहे हो तो देखना चाहिए। नोट करने में बहुत सारा ज्यादा समय नहीं लगता, और ऐसे ही फास्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू क्लियर हो गई, यस। आर की वैल्यू आपने निकाला है पहले, हाँ जो जिसका यूज किए, तो हमें क्या चाहिए, तो therefore टी पी प्लस क्यू, सर मेरी आदत है टी लिखने की, ए पी प्लस क्यू, है ना, पी प्लस क्यू टर्म चाहिए ना, यस। ए आर टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, नहीं नहीं वो पी एथ टर्म चाहिए था सर, क्वेश्चन में देखो पी एथ टर्म है, इट्स पी इट्स पी एट टर्म। हाँ यस। पी एथ। हाँ तो therefore ए पी, हाँ ए पी इज इक्वल टू ए आर टू द पावर पी माइनस वन, है ना, होगा। यस। तो अब a की वैल्यू तो अभी आपने निकाला, जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बाई वाई होल पावर इसका p प्लस क्यू माइनस 1/2q, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है आपके पास, तो फिर एक्स बाई वाई होल पावर, यहाँ क्या था r की वैल्यू के लिए 1/2q, है ना, पावर में यस। एक्स बाई वाई पावर में 1/2q, 1/2q, और इसके होल पावर है यहाँ के लिए p माइनस वन, p माइनस वन कर देते हैं। ओके।
तो p माइनस 1 कर दिया। अब आपको क्या है कि एक्सपोनेंट, पहले तो ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर वाले को x बाई, यहाँ लिख दिया x बाई वाई पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2q, और यहाँ पर हो गया x बाई वाई होल पावर, यहाँ पर क्या होगा अब देखेंगे तो क्या p माइनस 1 अपॉन 2q, p माइनस 1 अपॉन 2q, यहाँ पर होगा x इंटू, अभी यहाँ बेस सेम है, यहाँ का बेस देखो और यहाँ का बेस सेम है, डिनोमिनेटर में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे x बाई वाई होल पावर, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर नोमिनेटर में ले जाना तो p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q, ठीक है। अब सेम पावर हो गए, यहाँ पावर को सॉल्व कर लेंगे इसके, तो x इंटू एक्स बाई वाई होल पावर एलसीएम ले लिया तो p माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1 अपॉन 2q हो गया, दिस इज माइनस, ये कट गया, अब यह माइनस p प्लस p कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल, तो मेरे पास आ गया कितना x इंटू एक्स बाई वाई होल पावर माइनस q बाई 2q, तो 2q से q कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बाई 2 हाफ, यस, तो उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x बाय, वही तो लिखना ही है, y बाई x कर लो ना, यहाँ पर y बाई x पावर हाफ हो गया, हाफ चले गए, हाँ, माइनस तो x और यहाँ रूट y बाई रूट x, न्यूमरेटर वाला x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x इंटू रूट y बाई रूट x, एक कट रूट x कैंसिल कर दिया तो क्या आया रूट x इंटू वाई, एक साथ कर लो, प्रूव हो गया। ये लंबा मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है यही है, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आप जहां से नोट करना चाहते हो कर लो, कर लिए तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, नीचे से नीचे, हाँ बोलते जाइएगा, बस, हाँ यही, ठीक, ठीक हो गया सर, हो गया, चलिए इतना जो नहीं, आपने नहीं नीचे का बचा है, मतलब ये हो गया, हो गया। चलिए जो ये आपने किया, हाँ, इतना मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं थी इस क्वेश्चन में, अगर हाँ इसमें कहा था कि फाइंड इट्स pth टर्म, तो यही करना पड़ता, कोई उपाय नहीं था, लेकिन अगर इसमें कहा दिया कि प्रूव दैट इट्स pth टर्म इज रूट एक्स वाई, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर क्या है x इंटू वाई, तो यहाँ पर मेरे पास x है इक्वेशन 1 में और इसमें y है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया डायरेक्ट। सेकेंड मेथड में इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, जैसे देखो, अच्छा, सेकेंड मेथड अगर मैं लिख दूं इसे, ठीक है, वन इंटू टू इम्प्लाइज, ये हो गया ए आर टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू ए आर टू द पावर पी माइनस क्यू माइनस 1, इधर हो जाएगा एक्स इंटू वाई होगा, ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, आर टू द पावर क्या होगा पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1, ये ना होगा। अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ कैंसिल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा पावर में, और मेरे पास हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 2p माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसको और थोड़ा लिखेंगे तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 2 कॉमन कर लो तो p माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और इसको ए आर टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स वाई, ए आर टू द पावर p माइनस 1 क्या होता है एपी, AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x into y, therefore AP means pth term of the AP GP इज इक्वल टू क्या हो गया रूट एक्स वाई हो गया। अच्छा, हाँ, छोटे में हो, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम जाएगा उसमें। ओके, चलिए तो आज इतना पे छोड़ दूं डॉक्स, हाँ, कल मिलते हैं 1 बजे। थैंक यू सर, बाय।